देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाल ही में 17 नवंबर को संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में इंदौर कलेक्टर पर भाजपा को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। उक्त आरोप इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय एवं सांवेर के भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट के संबंध में सप्रमाण लगाए गए हैं। शनिवार को एक प्रेस वार्ता में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी पर भाजपा प्रत्याशियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र क्रमांक 1 के बूथ नंबर 256 ताम्रकार धर्मशाला पर मीडिया में 100% मतदान होने की बात कही गई है, जबकि वास्तव में यहां पर 78% मतदान ही हुआ। तो फिर आंकड़े कैसे बदल गए? इस बाबत कांग्रेस प्रत्याशी के अधिकृत एजेंट को मतदान का प्रमाण पत्र भी दिया गया है, जिसमें धर्मशाला के दोनों मतदान केंद्र में क्रमशः 73 एवं 78% मतदान का प्रमाण पत्र दिया गया है। विधानसभा 1 के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय द्वारा शपथ पत्र में अपने आपराधिक मामले छुपाए गए थे। कांग्रेस द्वारा लिखित शिकायत के बाद भी बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए आपत्ति निराकृत करवाई गई। आपत्तिकर्ता का कथन तक नहीं लिया गया। भाजपा के पक्ष में कार्य करने वाले नगर निगम के 6 मस्टर कर्मियों की सिर्फ सेवाएं समाप्त की गई, जबकि उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाना चाहिए था। गोमटगिरी पर गुर्जर एवं जैन समाज के विवाद को भाजपा उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय रेसिडेंसी कोठी पर किस हैसियत से निपटाने गए थे, जबकि इसके लिए उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं था। उन्हें हीरो बनाने के लिए यह कृत्य किया गया। द्विवेदी ने कहा कि देपालपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपाई चिंटू वर्मा चुनाव वाले दिन सरेआम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में हस्तक्षेप करते रहे। इसका वीडियो भी वायरल हुए, किंतु उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं भाजपा पार्षद पति मनोज मिश्रा बूथ के अंदर पहुंचकर मतदाताओं की वोटर स्लिप एवं वोटर कार्ड चेक कर रहे थे। उनके इस कृत्य से मतदाताओं में डर एवं घबराहट भी फैली और कई मतदाता अपने मत का उपयोग किए बिना चले गए। इन दोनों नेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। वहीं एरोड्रम, मल्हारगंज तथा सदर बाजार क्षेत्र के पुलिसकर्मी व टीआई कांग्रेसियों की शिकायतों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे थे, जबकि अनेक मामलों में लिखित शिकायतें की जा रही थी। इस प्रकार के अनेक आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने विधानसभा चुनाव में इंदौर के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए हैं। आयोग अधिकारी की किसी लापरवाही को लेकर आज एक प्रेस वार्ता रखी, क्या विषय है? वास्तव में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने इंदौर में कई प्रकार की विसंगतियों को जन्म दिया है। एक तरीके से देखा जाए तो भाजपा का समर्थन किया है। वो इस प्रकार से है कि उन सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं। पहला यह है कि हमारे पास जो पत्र प्राप्त हुआ है पीठासीन अधिकारी का, उसमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के बूथ क्रमांक 256 ताम्रकर धर्मशाला में 2 बूथ मतदान केंद्र हैं। एक में 73% मतदान हुआ, दूसरे में 78% हुआ, लेकिन अखबारों में हम पढ़ रहे हैं कि वहाँ 100% मतदान हुआ। तो क्या पीठासीन अधिकारी ने हमें जो प्रमाण पत्र दिया है वो गलत है? पहला। दूसरा, कैलाश विजयवर्गीय ने जो उम्मीदवारी का फॉर्म भरा, उस फॉर्म में जो शपथ पत्र दिया, कई चीज़ें उसमें छिपाई, आपराधिक मामले भी छिपाए। जब इसकी आपत्ति ली गई तो आपत्ति लेने के बाद दूसरे पक्ष को, जिसके पक्ष में हमने आपत्ति ली है, उसे भी बुलवाया जाता है, उसका भी कथन लिया जाता है, दोनों के कथन लिपिबद्ध किए जाते हैं, उस तत्पश्चात फैसला दिया जाता है। परंतु इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति ने, जो निर्वाचन अधिकारी के पद पर हैं, उनके द्वारा मनमानी का फैसला दिया गया। नियमानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी को इस मामले में कार्रवाई करना चाहिए। निर्वाचन संबंधित कई आचार संहिता के उल्लंघन के हमने बहुत सारी शिकायतें की गई, परंतु विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में इस ओर किसी भी प्रकार की तवज्जो नहीं दी गई। पूरे देश में इंदौर में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के जो निर्वाचन के शिकायतें थी सर्वाधिक थी। गोमटगिरी पहाड़ी विवाद मामले में जो 2 समाज का मामला है, गुर्जर समाज और जैन समाज, कलेक्टर ने कैसे कैलाश विजयवर्गीय, जो कि उम्मीदवारी उनकी घोषित कर दी गई थी, उन्हें बैठक में बुलाया। रेसिडेंसी कोठी में बैठक आहूत हुई। इस प्रकार से ऐसा लगा कि वो संवैधानिक पद पर
कैलाश विजयवर्गीय को मानते हैं। क्या वह कैलाश विजयवर्गीय मंत्री थे? क्या वह संवैधानिक पद पर थे? चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से लाभ देने की चेष्टा है कलेक्टर की। मैं ये आरोप भी लगा रहा हूँ। कलेक्टर इलैया राजा कंट्रोल रूम प्रभारी भी हैं। फिर उनके कंट्रोल रूम से ऐसी सूचना कैसे गई कि कई अधिकारी जिनका निर्वाचन में ड्यूटी नहीं लगी थी, अचानक उन्हें रात को बुलाया गया। 16 तारीख को रात को फ़ोन किया गया, 17 तारीख को कंट्रोल रूम में बिठाया गया। कुछ को संबंधित अधिकारी लोग अपने साथ सेक्टर प्रभारी के रूप में लेकर के गए, लेकिन उनकी चुनावी ड्यूटी नहीं थी। और चुनावी ड्यूटी नहीं थी तो उनको मतदान से वंचित क्यों रखा गया? उनके मतदान की व्यवस्था करना थी। जब उनको आपने ड्यूटी में रखा ही नहीं था और मानदेय का भुगतान भी नहीं किया गया, तो ये सोची समझी रणनीति किसकी थी? कौन चाहता था कि अधिकारी लोग कम मतदान करें? इस प्रकार का आरोप भी है। ये भी मेरा स्पष्ट आरोप है कि मतदान करने से रोकना आपराधिक कृत्य है। कई ऐसे लोग जो बाहरी व्यक्ति हैं 100 मीटर के क्षेत्र से अंदर तक गए। बाहरी लोगों में जैसे कि चिंटू वर्मा कैसे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में घूम रहे थे, एक रात पहले ही ऐसे लोगों को आदेशित करके बाहर किया जाना था। अब वीडियो देख करके इन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। इसी प्रकार से मनोज मिश्रा और अन्य ने जो कि पोलिंग बूथ के अंदर है, एजेंट के अलावा कोई भी 100 मीटर के दायरे में नहीं जा सकता। बार बार कैसे गए? किसी भी मतदाता का परिचय पत्र लेकर के विवाद उत्पन्न क्यों कर रहे थे? उसे मतदान से रोकने का प्रयास क्यों कर रहे थे? इनके वीडियो को देख करके जिला निर्वाचन अधिकारी को इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करना चाहिए। ये भी नहीं किया गया। साथ ही साथ और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एरोडम थाना, मल्लारगंज थाना, सदर बाजार थाना क्षेत्र के अधिकांश पुलिसकर्मी और टीआई अपनी नेम प्लेट लगाए हुए नहीं थे। आपके सामने संज्ञान में ला दूंगा कि एरोडम थाने के अंदर टीआई के कक्ष में जो विवाद हुआ, बाहरी व्यक्ति कांग्रेस के विधायक के साथ अभद्रता का व्यवहार कर रहा था। उस समय कैसे वो अंदर घुसा? सवाल ये कि विभिन्न थाना क्षेत्र के ये 3 थाने मैंने घुमाए, यहाँ के अधिकांश पुलिसकर्मी क्योंकि बेज नहीं लगे थे। सदर बाजार के एक पुलिसकर्मी अवस्थी जिनका नाम है, मैंने ये सवाल किया कि आप चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने जो पंचनामा बनाया है उस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, आप इनकी शिकायत क्यों नहीं लिख रहे हैं? बोले इनको ट्रेनिंग लेना चाहिए रिपोर्ट लिखने की। तो क्या निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में ये सारे मामले नहीं आए? इसी प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय ने जो किराएदारी वाली बात बताई है, शपथ पत्र में है नहीं। संबंधित थाना क्षेत्र में मकान मालिक के द्वारा जानकारी नहीं दी गई है कि कैलाश विजयवर्गीय या उनके पुत्र उनके मकान के किराएदारी रजिस्टर्ड भी नहीं है। किराएदारी वाले मकान में जब आयोजन हुआ, पत्रकारों से लेकर के इष्ट मित्रों को जो भोजन दिया गया वो उनके चुनाव खर्च में जोड़ा जाए, ये क्यों नहीं किया गया? एक प्रकार से देखा जाए तो जिला निर्वाचन अधिकारी भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय को अभय दान हर मामले में देते दिखे। उसी प्रकार से और तो और संदेह है कि जो आपत्ति सावेर के विधानसभा क्षेत्र में पीठासीन अधिकारियों से प्राप्त प्रमाण पत्र और जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जो सूची जारी की गई है उसमें अंतर क्यों है? 1 नंबर विधानसभा और सावेर, यहाँ के मतदान सामग्रियां देर से क्यों ली गई और अब ये अंतर आ रहा है, तो ये सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। मैं सीधे इलैया राजा साहब के पुराने कारनामों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इनके अटेर में विधानसभा उपचुनाव के समय बीपी सेट प्रदर्शन के समय जितनी वोटर स्लिप। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज।